जा रहे हैं भी, वो टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये किस तरह से कंपाउंड बनाते हैं, इन कंपाउंड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं भी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव द हाइड्राइड ऑफ जनरल फॉर्मूला H2E। ये आपको जो है वो हाइड्राइड देंगे जिनका जनरल फॉर्मूला होगा H2E। E यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप 16 एलिमेंट को भी। ग्रुप 16 में आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम हो सकते हैं भी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं भी हाउ कैन वी प्रिपेयर दीज हाइड्राइड। इन हाइड्राइड को हम किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। हाइड्राइड ऑफ सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम is prepared by the reaction of acid with metal sulfide, metal selenide और metal telluride। इनके ऊपर एसिड की रिएक्शन से इन हाइड्राइड को प्रिपेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फाइड इज रिएक्ट विद एसिड टू गिव यू हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपको जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर दीज हाइड्राइड। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाइड्राइड, इन दीज हाइड्राइड सेंट्रल एटम अंडरगोज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो सेंट्रल एटम है आपका वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपका 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। There are 4 sp3 hybrid orbital is formed. Out of these 4 sp3 hybrid orbital, 2 is occupied by lone pair of electron। दो जो है वो lone pair of electron के द्वारा occupied होंगे and 2 is overlap with s orbital of hydrogen। दो जो है वो s orbital हाइड्रोजन के साथ ऑक्युपाई कर देंगे। तो ये जो है आपका V के टाइप की शेप होगी, लगभग V के आकार की शेप होगी, लेकिन हम इसको बोलेंगे बेंट V शेप। कारण क्या होता है, यहाँ पर दो लोन पेयर हैं। लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, so that the bond is squeezed। जो बॉन्ड है आपका वो मुड़ जाएगा और बेंट वी शेप बोलेंगे। यहाँ पर जो एंगल होता है ये वाला एंगल वाटर के केस में 10H2O के अंदर 104 डिग्री 5 मिनट का एंगल होता है। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज, मतलब आप ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेलुरियम, टेलुरियम से पोलोनियम जाएंगे, बॉन्ड एंगल लगातार डिक्रीज होता जाएगा। बिकॉज बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्योंकि बॉन्ड पेयर उससे दूर जाता जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगी, बॉन्ड कम हो जाएगा। इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं भी। एक बार फिर बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई तो बॉन्ड पेयर उससे दूर चला गया, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा तो रिपल्शन कम हो जाएगा और वो और अंदर की तरफ चला जाएगा, जिससे कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम स्टेट, कलर और ऑर्डर की बात करते हैं। अगर हम H2O की बात करेंगे, ये जो है आपका कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस लिक्विड होता है। ना इसका कोई कलर होता है, ना टेस्ट होता है, ना इसका कोई ऑर्डर होता है। सो इट इज ए टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑल अदर हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 are gases at room temperature
टेम्परेचर विद पंजेंट स्मेल भी, फॉल ऑर्डर होता है बाकी हाइड्राइड का और वो गैस के रूप में पाए जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी, अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, वाटर को छोड़ दो भी, हम वाटर को भूल जाए, बाद में डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन देयर साइज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा एंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़कर भी। वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, melting and boiling point of water is found highest in the group। ग्रुप के अंदर वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड ऑफ दिस ग्रुप H2E फर्स्ट डिकम्पोज टू गिव H प्लस He नेगेटिव। अब ये जो He नेगेटिव है फर्दर डिकम्पोज होके आपको जो है E2 नेगेटिव, यानी दो स्टेप के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, यानी डाई बेसिक एसिड है। ये कौन से एसिड है बच्चे? डाई बेसिक एसिड होते हैं। देयर एसिडिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते जाओगे इनके एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे बिकॉज देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, आसानी से हाइड्रोजन का और एलिमेंट का बॉन्ड टूटेगा और H+ आयन जो है ये रिलीज करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी और एसिडिक कैरेक्टर दोनों का इनवर्स इफेक्ट होता है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। As we move down the group from H2O to H2PO, their thermal stability decreases because their bond length increases and the bond can easily broken down। जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा, इसलिए जो है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है H2O greater than H2S greater than H2SC greater than H2TE greater than H2PO। उसके बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज। क्यों? क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूटेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, दूसरे के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, उसका रिडक्शन हो जाएगा और इनका खुद का ऑक्सीडेशन। दे कैन इजीली प्रोवाइड द हाइड्रोजन, सो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट and their reducing character is increasing down the group due to weakening of element hydrogen bond। element hydrogen bond की weakening के कारण जो है इनके reducing character जो है वो down the group increase होते चले जाएंगे। तो ये था बच्चे आपका ग्रुप 16 के हाइड्राइड और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। Tomorrow we will discuss about the reaction of group 16 towards oxygen भी।